तो मैंने एक डाटाबेस बना लिया, ठीक है। क्रिएट डाटाबेस 16 मार्च 2025, ठीक है। अब इसी ठीक। में एक टेबल इंसर्ट कर लेंगे। उसी टेबल पर काम होगा। हर रोज का भी एक डाटा बना रहा हूँ। इम्प्लाई का एक बना लिया, टेबल है हमारे पास। ऑलरेडी अच्छा ये है, तो इसको हम करेंगे यूज मार्च 16 2025। आ गया। इस कोड को कॉपी करके इधर ही पेस्ट कर देता हूँ। क्रिएट डाटाबेस और ये इंसर्ट। जतिन भी आ गया, दीपक भी आ गया। ठीक है, चलो दो लोग तो हुए कुछ तो। चलो वो भी बंदा कुछ हिम्मत तो किया है। यहाँ पर गए, ये टेबल फिर से इंसर्ट क्रिएट किया। हाँ, हो गया। एक और टेबल कर लेते हैं इंसर्ट। दीपक, आवाज आ रही है भाई? हेलो सर। हाँ जी, आ रही है आवाज। आ रहे। आपके साथ संजीव है, संजीव को पहचानते हो? संजीव कुछ ठीक है। बोलो तो उनको आवाज से शायद पहचान जाएंगे वो। मेरी आवाज से मैं तो वैसे याद नहीं है, दीपक बदरपुर में। पहचान दो। कौन से प्रोजेक्ट में थे? मैं तो उसमें एसटीएस में था। एसटीएस में तो मैं भी था कुछ टाइम तक, कई मतलब मैं लास्ट टाइम तक तो एसटीएस में ही था मैं भी। मैं कहाँ शायद से? सगल सगल से शायद जानता हूँ। हम्म। शकल से पहचानते हो, ऐसी बात है। चलो शकल दिखाते एसजे हैं। कोड था मेरा वैसे, एसजे। तो क्या कोड तो भूलेगा, वैसे भी एक याद रहेगा। दिखाता हूँ अगर फोटो होता है मेरे पास तो। ये व्हाट्सएप पे भेजूं क्या सर? भेजना है तो दिखा दो भाई को, थोड़ा अच्छा लगेगा, पहचान जाएगा। आ गया आ गया आ गया। तो ये तो। आ गया, फोटो आ गया मेरे पास। हाँ 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 सर। हाँ सर, मॉर्निंग में होंगे यार। मॉर्निंग में। चलो हाँ ठीक। हाँ हाँ सर। हाँ सर, कल देखिए। चलो फिर हो गया। कहाँ पहचान, जान पहचान तो होगा। चलो, तो हमारे पास दो टेबल आ गया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, एक तो अभी टेबल। आपने ये क्या क्या कर रहे हो, एक बार मुझे वैसे बता अभी देना। कुछ नहीं, बस टेबल इंसर्ट किया है जो लास्ट क्लास में किया था। फिर से सेलेक्ट स्टार अभी फ्रॉम, बस। तो अभी दो टेबल। बस टेबल इंसर्ट किया है। बना बनाया कोड था, जैसे लास्ट क्लास में एक डाटाबेस जी। मैंने बना लिया और इसको मैंने यूज किया है। ये टेबल इम्प्लाई किया है, उसमें रिकॉर्ड डाल दिया है। और एक और था टेबल, कौन सा था, डिपार्टमेंट ना, उसका कोड में, उसका भी कोड में पेस्ट कर देता हूँ। दो दो टेबल फिक्स कर दो। हाँ हाँ, अभी अभी मैंने दो किया है। इस सब में डाटा छोटा है, लेकिन हम बड़ा डाटा भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि बड़ा डाटा नहीं आएगा, बड़ा डाटा भी आएगा। ये टेबल है, इसको कॉपी करके इसी के नीचे डाल दिया। कॉन्सेप्ट में घुसना है बस। कॉन्सेप्ट आ गया, सब कुछ आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। इतना भी मुश्किल नहीं है। 16 मार्च, ये कोड कैसे आ गया? ये कोड तो लास्ट क्लास का है। चलो एक बार इसको देखते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग ने कहाँ पर थे, कौन सा। हमने कौन सा क्यूरी तक किया था, लूप बता रहे थे। सिटी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, फाइंड आउट द पर्सन हुज एनुअल सैलरी, ये तो मैंने क्वेश्चन बनाया था। चार ही क्वेश्चन किए थे क्या? अब ठीक है।
अच्छा शायद इतना ही किए थे, कोई बात नहीं। डिस्प्ले द एम्पायर हु आर गेटिंग कमीशन, अच्छा ये 4 ही किए थे, कोई बात नहीं। आज इसके बात करते हैं। तो ये तो 9 मार्च, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 टेबल आ गया। टेबल मतलब इंफॉर्मेशन जो हम लोग एक्सेल में रखते हैं ना, यहाँ पे डाटा टेबलर फॉर्म में रहता है। टेबलर फॉर्म मतलब टेबल में रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं रो, है ना। डाटा यहाँ पे जुड़ता जाएगा, जैसे इंसर्ट करोगे जाएगा जुड़, डिलीट करोगे हट जाएगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, मान लो कहीं बस उसमें जा रहे हो या कैब में जा रहे हो ऑफिस, और अगर प्रैक्टिस करना है तो और भी उपाय है। जैसे ये किलिंग कीड है, इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दो। उसके बाद आप बहुत सारा W3 स्कूल है, W3 रिसोर्सेस है। अब इसको यहाँ पर जाके अब ऐसे प्रैक्टिस, अभी मैं वेबसाइट पर हूँ, ऑन वेब पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे पास कोई SQL नहीं है, रन SQL। अब जब आप देखोगे तो ये क्यूरी हुआ है रन, और ये यहाँ पे आ रहा है डाटा, यस सर। आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही है इसके में, और है टेबल ऑर्डर्स, देखो आ रहा है। यहाँ पर कस्टमर, ऑर्डर, शिपिंग, ये 3 टेबल है। अब ऑर्डर्स है, आप यहाँ पर कहोगे कि उस कस्टमर आईडी को निकालो जिसका कस्टमर आईडी 3 है, तो यहाँ पर लिख दो WH होयर कस्टमर आईडी इजकल टू 3, और इसको सेलेक्ट करो, आ गया एडिटर। इसके अलावा W3 स्कूल है, W3 रिसोर्सेस है, यहाँ भी है सेलेक्ट का। हमने तो खूब प्रैक्टिस किया है स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर ट्राई योर सेल्फ, यहाँ पर लिख दो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हो गया। आ जाओ है, हाँ देखो आ गया रिकॉर्ड। इसमें तो रिकॉर्ड भी कितना है, 90 है। अब यहाँ पे उस बंदे का निकाल दो, दिखा दो रिकॉर्ड, जिसका जो कंट्री है वो UK है। तो यहीं पर जाओ और लिखो होयर कंट्री इजकल टू UK, रन कोड। अब इसमें देखो उस सारे कंट्री का बंदे का कंट्री आ रहा है जिसका है। अब इसी में कहोगे, देखो इसमें ना सिटी है, लंदन भी है और A भी है कॉज, तो कहोगे कि उसका दिखा दो जिसका है सिटी लंदन, तो लिख दो एंड सिटी इजकल टू लंदन। अब केवल लंदन वाला, और कहोगे कि सिटी लंदन नहीं है, एंड नॉट सिटी, नॉट में तो काम करना चाहिए, आ गया। अभी इसमें उसका आ गया जो बंदे UK में रहता है और जिसका सिटी नहीं है लंदन, बस। तो ये ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे चीज़ है इस तरह से। इसका ये एक है टेबल, ये ऑर्डर्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, देखो। फिर है ऑर्डर डिटेल्स, फिर है शिपिंग, सप्लायर, इम्प्लॉय, कैटेगरी, बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ से ही प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन बस रोड पर चलते हुए मत करना बस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा देखे, हमारे पास 2 टेबल आ गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन उठाते हैं, चौथा 5वां। बहुत कुछ ना आजकल देखते देखते भी सीख सकते हो बस। अब ये है, अब ये कह रहा है संजीव ने थोड़ा मुझसे एक्सेल सीखा है, तो हो सकता है इसको थोड़ा आता, हो सकता है कि आता है ना संजीव? बहुत कुछ तो सॉल्व करते हो ना आप? यस सर, यस सर, हाँ, बिल्कुल। तो अभी हमारा क्यूरी छोटा छोटा है, टाइम टू टाइम ये बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब इसका लॉजिक बढ़ेगा, रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, इसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। माने कोई होगा टफ, कोई होगा इजी। अब ये कह रहा है
डिस्प्ले ऑल द एनालिस्ट हुज नेम डज नॉट इंड्स विथ एस। मतलब यहाँ पे देखोगे तो कुछ बंदे का नाम जॉब रोल है एनालिस्ट, कुछ कोई है सेल्स, कोई है मैनेजर, कोई है एनालिस्ट, कोई है प्रेसिडेंट, कोई है क्लर्क। तो कह रहा है कि इम्प्लॉय टेबल से हमें उस नाम को निकालना है जिसका नाम एस से एंड नहीं होता है। ठीक है, तो 2-3 स्टेप में करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये हमें दे देगा पूरा नाम। अब यहाँ पर दे देंगे ई नेम और जॉब, 2 चीज़ आ गया। अब कह रहा है नेम हुज, यहाँ पे आ गया कंडीशन, तो यहाँ पे लगेगा होयर। आप लोगों से भी पूछूंगा होयर। अभी तो ये बता दो कि एस से स्टार्ट होने वाला होगा तो कैसे होगा? सर वेयर एस से स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, एस से स्टार्ट होने वाला अगर होगा तो क्या होगा? तो 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 लाइक लगा करके परसेंटेज का साइन हाँ, दे देंगे, एस तो डाल ई नेम लाइक, वेयर इन्हें। लाइक एस। और जो हम लोग स्टार और एक्सेल में जो स्टार थे ना डालते, यहाँ पर हम लोग परसेंटेज डालेंगे ऐसे। परसेंटेज डालेंगे। अब यहाँ हाँ पर जी। देखोगे तो यहाँ उस लोगों के नाम दिखाया है जो कि एस से स्टार्ट होता है और वो एनालिस्ट है, लेकिन एनालिस्ट के बारे में तभी मैंने कुछ लिखा नहीं है ना। तो यहाँ पे यस सर। 2 चीज़ है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक और चीज़, होयर, या फिर यहाँ पे लिख दो एंड। 2 चीज़ होना चाहिए, जॉब इजकल टू ANALYST। और थोड़ी देर के लिए नहीं, इसको साइड कर देता हूँ, साइड कर देता हूँ, मतलब अभी भी वो आएगा। और यहाँ मैं इसको ब्रैकेट ये डबल हाइफन में डाल दिया। ये होता है रिमार्क के लिए। जब क्यूरी अगर ऐसे करोगे ना, रन करोगे, तो इसको वो इग्नोर करेगा। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखिए इसमें उन लोगों का नाम दिखा दिया है जो एनालिस्ट है। ठीक है, डिस्प्ले ऑल द एनालिस्ट हु नेम डज नॉट एंड विथ एस। वैसे एस से तो कोई स्टार्ट है ही नहीं, लेकिन चूंकि हमें क्यूरी बनाना है तो एंड हुज नेम, ई नेम लाइक ये। अब ये हो जाएगा एस से शुरू होने वाला। और चूंकि अगर कह रहा हो कि एस से नॉट स्टार्ट वाला, तो यहाँ लिखोगे नॉट, उसी का कंडीशन उल्टा हो गया। नहीं सर, नॉट लाइक आएगा ना सर। सॉरी, ईमेल नेम नॉट लाइक हो गया। अब ये हो गया एस से स्टार्ट होने वाला, लेकिन कह रहा है ये एस से ख़त्म होने वाला, लास्ट होने वाला, तो आपको देना पड़ेगा ऐसे। इसका मतलब ये है कि EMP टेबल से इम्प्लॉय नाम और जॉब को निकालो, दिखाओ, मुझे शो करो ऑन स्क्रीन, जिसके जॉब रोल एनालिस्ट है और उसका नाम एस से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे करोगे, देखो ये 2 बंदे हैं, इसका 2 नाम एस से स्टार्ट नहीं हो रहा। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे एस की जगह डी लिख दिया तो कितना नाम शो करेगा? एक ही आएगा सर total। एक ही आएगा, क्योंकि फोर्ड को हटा देगा तो फिर केवल एस्कॉट दिखाएगा, है ना। तो ये हो गया। जब मैं YouTube पर वीडियो डालूंगा तो एक कोड भी रहेगा वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस फाइल को मैंने सेव नहीं किया आज के डाटा में, इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब एक सिंपल क्वेश्चन एक ऐसे पूछ देता हूँ। अब यहाँ पर देखो सब लोग के है सैलरी है ना, ये सैलरी कॉलम। अब अगर मैं पूछूं कि आप ना सब लोगों को सैलरी बता दो कि जो भी 14% है वो कितने सैलरी लेता है।
तो लिखोगे सेलेक्ट SUM सम सेल फ्रॉम EMP। देखो सारे लोग मिला के 29,025 रुपये ले रहा है। ठीक है, अब इसी ठीक है। इसी में बोलोगे, अब उसका सैलरी बता दो जो कि क्लर्क है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, होयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। दीपक जहाँ दिक्कत होगा पूछना। हैविंग नहीं यूज करेंगे सर यहाँ? नहीं नहीं, अभी हमें ये निकालना। एग्रीगेशन है ना सर? हाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर वो निकालना है कि उन लोगों को सैलरी बताओ, सारे लोगों को सैलरी बताओ जो इसका जॉब रोल क्लर्क है। देखो 4150 रुपया जो भी है ना ठीक। क्लर्क। हैविंग से कुछ और काम करता है भाई। यहाँ पर देखोगे अगर, अच्छा एक चीज़ और है, अगर इस सैलरी को ऑर्डर बाय करना है या किसी जैसे सॉर्ट करना है तो ऑर्डर बाय कर दो जॉब। देखो इसको ना जॉब बाय ऑर्डर कर दिया, तो यहाँ पे है ना 3 बंदे 4 बंदे, इसका सैलरी जो हमने निकाला था यहाँ पे 4125, ये इस 3 बंदे का हो गया। ठीक है, PDF आता है, display all the employee whose name is having E letter as the last one character। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वन कैरेक्टर में डाउट है कि वन कैरेक्टर मिस्टेक। At last but one character display all the employee whose naming having E letter, माने उसके नाम में E letter है एज द लास्ट बट वन करेक्टर, माने लास्ट के 1 करेक्टर में E होना चाहिए। दो दो मतलब डबल ई नहीं। नहीं लास्ट के, अच्छा। नहीं लास्ट के वन में ना होना चाहिए वो E। लास्ट के पहला लास्ट का जो होगा ना, जैसे हो गया राकेश में H है, दीपक में K है, संजीव में V है। बताओ संजीव कैसे बनेगा? सर वो लगा देंगे हम, क्या कहते हैं, लाइक लगा कर भी यूज कर सकते हैं इसमें। ई नेम, वेयर ई नेम, लाइक आपका क्या कहते हैं, सिक्को इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटेज का साइन और ई दे देंगे। देखो हो गया E, है ना दीपक? हो गया E, लास्ट के करेक्टर E है। इसको हम लोग लेफ्ट से भी यूज कर सकते हैं, है ना संजीव? अगर मैं करूं राइट से सर, राइट राइट से, सॉरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP हो गया। यहाँ पे मैंने ले लिया EMP और यहाँ पर ले दिया राइट ई नेम और 1। देखो यहाँ पे लास्ट में आ गया ना सबका लास्ट कैरेक्टर। होयर क्या होना चाहिए? तो ये लिख देंगे सर, राइट इज इक्वल टू E। इक्वल टू ई। देखो आ गया ना, ये तो मैंने दिखाने के लिए कह रहा था, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर S कर दो। जब डाउनलोड वीडियो देखोगे ना, तो अभी जो कोडिंग कर रहे हैं ना, ये फाइल भी वहाँ मिलता है, तो डाउनलोड कर सकते हो। देखो S से, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं
और ऐसे भी कर सकते हैं, एज पर आवर चॉइस। अब यहाँ पे ऐसे आ गया। अब अगर उसने पूछ दिया कि इस लिस्ट में से उसका नाम बताओ जिसमें 4 ही करेक्टर हो, जैसे वार्ड। बताओ संजीव, यहाँ पर क्या लिखेंगे इसमें से सर उस। सेलेक्ट स्टार, हाँ लिखिए सर, वेयर सर लैन, LEN, ब्रैक और ब्रैकेट स्टार्ट, और सर आपका ई नेम ब्रैकेट 1 इक्वल टू 4। देखो 4 कैरेक्टर हो गया। और अगर मैं कहूँ कि इसके अलावा कुछ और यूज करना है तो क्या करोगे? ये लैन वही एक्सेल वाला लैन है जो होता है ना, ई नेम। दीपक, अब तो अपना बहुत सारा रिपोर्ट पर काम करते होगे ना जी, एक्सेल में, तो अच्छा वो हो गया होगा ना एक्सपीरियंस। ठीक ठीक है। हैं, हेलो। हेलो जी सर। तो अब तो अच्छा एक्सपीरियंस का हो गया होगा एक्सेल में। जी सर। और किस साल आप हुए थे मूव हुए थे एमआईएस में? 19 में हुआ था सर। 19 में आप हुए थे, जी। और संजीव तो थोड़ा लेट हुआ है, संजीव तो लेट। चलिए 21 में। चलिए, सेलेक्ट स्टार फॉर्म। हाँ बताओ संजीव, अब क्या और लग सकता है? जिस तरह एक्सेल में एक क्यूरी को मल्टीपल वे से सॉल्व करते हैं, यहाँ भी होता है। कोई उपाय आ रहा है, दिख रहा है? वाइल्ड कार्ड से होगा ना? सर आप वर्ल्ड कार्ड हो जाएगा। है। करिए सर, आप करिए, अच्छा, मुझे मैं आइडिया ही नहीं। करो। होयर ई नेम लाइक। 4 बार पूछ सकते गड़बड़ हो गया यार, कुछ गड़बड़ हो गया, समथिंग रॉन्ग। होता तो यही है ना। आ, होता तो ऐसे ही है ना इसमें। क्वेश्चन मार्क की जगह शायद डॉलर, डॉलर तो नहीं सर? नहीं भाई, डॉलर नहीं होगा। याद। याद करो इसका। याद करो, याद करो। कुछ याद आ रहा है? फंस तो रहे हम लोग थोड़ा सा कहीं पे। एक सेकेंड। क्या था? रिप्रेजेंट। अच्छा, इसमें लेटर के लिए कह रहा है, लेकिन लेटर के लिए तो कहता है, लेकिन ये भी तो होना चाहिए यार। लैन ही काम करेगा क्या? एक दो तीन चार, आ गया यार। इसको है देना 4 अंडर स्कोर दे दो, है ना? 4 अंडर स्कोर दे दो। और अगर ये बोला जाए कि उस नाम को बताओ जो 4 करेक्टर के हो लेकिन सेकंड पोजीशन पर ए हो, तो इसको ऐसे रखोगे। 1 2 3 4,
ये लगा। आ गया, तो ये चीज़ हो गया, क्वेश्चन मार्क ये है अंडरस्कोर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 7, अभी 6 था, वो 6 था। डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉय हुज टोटल सैलरी इज मोर देन 2000 टोटल सैलरी प्लस कमीशन। ये कह रहा है इस टेबल में सैलरी, दो कॉलम है, एक तो है सैलरी, एक है कमीशन, जो सेल्समैन को कमीशन मिलता है ना, इंसेंटिव। हम लोग को फिर से ज्वाइन कर लो, सेम लिंक। रेडमी नोट प्रो, ये किनका है भैया? रेडमी नोट प्रो, थोड़ा इंट्रोडक्शन आप दोगे? अरे बता दो सर। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो हमारा क्या था कि डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय, अगर फिर से डिस्कनेक्ट होता है तो सेम लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय हुज टोटल सैलरी इज मोर देन 4000। ये कह रहा है कि इस टेबल में से, सॉरी 2000, इस टेबल में से उस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए आपका ना? सर राजू। अच्छा राजू, रेडमी नोट से आपका ही है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा फ़ोन यूज कर रहे हो भाई, नोट प्रो। अरे सर। चलिए कोई नहीं। डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय हुज टोटल सैलरी इज मोर देन से 7000, सॉरी 2000। और कह रहा है ये जो सैलरी जो आप कैलकुलेट करोगे, ये सैलरी और प्लस कमीशन दोनों को जोड़ कर करोगे। ठीक है, तो ऐसे आ गया। बताओ भाई राजू, आप ही बताओ कैसे निकलेगा ये। सर इसमें तो वही क्वेरी लगेगी सिलेक्ट वाली, और बता दो, जो सैलरी उसको बता सम दो, करना पड़ेगा। बता दो पूरा क्यूरी जो भी आपके सामने है बता दो। बाकी लोग भी सोच सकते हो। हाँ, ये सैलरी है, ये इसमें होगा सर, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना? लगा कि वेयर सम सैलरी। इज हाँ, ग्रेटर देन वेयर क्लॉक। अब सम। नहीं, सम लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे नहीं लगेगा, सामने लगेगा। हाँ, ब्रैकेट स्टार्ट सेल प्लस कमीशन। हाँ, COM ब्रैकेट बंद, ग्रेटर देन 2000।
देन और इक्वल अच्छा टोटल सैलरी मोर देन है, टू देखो हो गया। अब इसको अगर अपने साइड से ब्रेक करते हो तो इसको यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पर लिख दो सैलरी प्लस कमीशन। तो देखो इसमें यहाँ पे कर देता हूँ ऑर्डर बाय में हम लोग सॉर्ट करते हैं तो नल, ऑर्डर बाय कमीशन। तो देखो यहाँ पे सबका कर दिया, तो 2000 इसमें किसी का है तो 2000, 2800 तो है इसका यार। अब देखो हो गया मामला खराब भाई, ये तो नाम आना था ना जब आपने यहाँ चलो, नल नल में प्लस नहीं करेगा ना, यहाँ पे इस वजह से वो गलत यहाँ होगा। पर देखो है ना दिक्कत एक ही है, लेकिन अगर मैं इस टेबल इसमें सर और की कंडीशन डाल देते हैं, इसमें हो जाएगा। देखो देखो हो गया ना गलत हमारा आउटपुट। हम्म। बताओ राजू, सर इसमें और की कंडीशन डाल दो सर। ठीक है बताओ, जो भी करना है बताओ, बताओ यहाँ सर उसी पहले वाले में मॉडिफाई कर दीजिए, ये इसमें जो हमने हाँ इसी में। बताओ। हाँ जी सर, हाँ इसी में ओ आर करके डाल दीजिए और सेल ग्रेटर देन 2000। अब कुछ हद तक ठीक है ना, अब कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और है। अगर मैं ये बे नहीं अपनाता हूं और कुछ और करता हूं तो कैसे होगा। इसमें एक फंक्शन होता है इज नल, ठीक है। मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP होयर, यहाँ पे लिखूंगा इज नल और इसमें दे दूंगा कमीशन और 0 और प्लस सेल। इजनल क्या करेगा, अगर ये 0 रहेगा, सॉरी ये अगर रहेगा नल, अभी क्या हो रहा है कि ये 500 प्लस नल को उसको जोड़ने में हो रहा है दिक्कत। बेस्ट है ना यही। हाँ जी। लेकिन अगर आपने इजनल कर दिया तो ये क्या करेगा, इजनल होगा या कुछ ऐसा ही कुछ होगा, अभी देखते हैं। तो नल जहाँ नल आएगा उसको जीरो हाँ assume करेगा। हाँ एक बार देखते हैं। ई नल ई नेम सेल और इज नल कैन 0 फ्रॉम EMP। देखो एक बार और देखो 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 इसने कॉमा यहाँ पर देखोगे जहाँ जहाँ ने नल उसको कर दिया है 0, तो जब ये 0 कर देगा तो इसको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। सर एक क्वेश्चन है, ये कई टैक्स में तो कन्वर्ट नहीं कर रहा है, डेटा आपका लेफ्ट नहीं में चला नहीं, गया। कौन कौन टच ये नहीं भाई, हाँ ये जी काम कर देगा, न्यूमेरिक अभी काम कर जाएगा ना, अभी देख लेंगे ठीक देख लेंगे। तो हाँ, तो अब यहाँ पे आ जाएगा इजनल, तो अब ये हो जाएगा ओ। तो अभी इसी को कॉपी कर लो और यहाँ पर इनम सैलरी इसको यहाँ पर रखो, इसको हमने यहाँ पर कट कर दिया, इसको यहाँ कर दिया ग्रेटर देन इनल आएगा ए प्लस सेल, दोनों मिला के 2000 से ज़्यादा, और इस ब्रैकेट को हटा दिया कॉम। गड़बड़ हो रहा है समथिंग। ब्रैकेट लगेगा ना शायद, जो सैलरी और प्लस करेंगे। कहाँ पे सैलरी इज सर इज नल के बाहर और सेल के बीच में, हाँ एक और सेल के बाद। पकड़ लिया लगता है। ओहो, अभी भी नहीं काम कर रहा है।
और वेयर नहीं लगाया ना। देखो दीपक नाइस। ने तो पकड़ लिया भाई, मजा आ गया। देखो अब ये इसमें उन लोगों को लिस्ट दिखा रहा है जिनकी सैलरी या सैलरी प्लस कमीशन मिला के 2000 से ज़्यादा है ना। ठीक है ये। यस सर। अब तो भाई दीपक हाँ ने जी भी सर, पकड़ ठीक। लिया यार। दीपक अभी तक एसक्यूएल में सीखे थे कुछ क्या? नहीं नहीं, अरे भाई तब तो तू सेकेंड क्लास में ही वो कर रही है। मैंने अभी लास्ट क्लास में मैंने वो एसक्यूएल डाउनलोड करा था हाँ क्लास के बाद। तो मेरा वो मतलब चला नहीं, मेरा फिर तो प्रैक्टिस होनी पड़ी। तो मैंने वीडियो ही देखी थी अच्छा मैंने। चलो, वीडियो देख कहीं तो कुछ हुआ ना, कुछ तो आइडिया। ये यही चीज़ है यार, हो जाता है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन से ही तो होता है ना, जब तक इशू आएगा नहीं तो फिर कैसे आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉय हु आर गेटिंग कमीशन इन डिपार्टमेंट 20 एंड 30, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। इसमें कह रहा है कि उन सारे लोगों को का दिखा दो डिटेल जो जिनको कमीशन है, कुछ ना कुछ कमीशन है, और वो 20 और 30 के उसमें है। अगर मैं इसको डाटा को कॉपी करूं, सेलेक्ट ऑल, कॉपी विथ हेडर, एक्सेल पर पेस्ट किया। एक्सेल पर सबको समझने में आसान होता है। पहले नंबर कह रहा है कि डिपार्टमेंट 20 और 30, तो ये तो फिल्टर तो करना पड़ेगा 20 और 30। और हु आर गेटिंग कमीशन, अब इसमें देखो कोई कमीशन कितना है, 0 का हटा दूंगा, नल के हटा दूंगा। ये 3 रिकॉर्ड होना चाहिए, एलन, वार्ड और मार्टिन, इन तीनों का होना चाहिए जो कि कुछ ना कुछ कमीशन गेन कर रहे हैं और उनका डिपार्टमेंट 20 या 30 में से है ना। बताओ कोई आदमी बताओ, आप में से क्वेश्चन समझ लो एक बार और बताओ क्या लिखा जाए, व्हाट टू राइट। सर लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, वेयर इज नल, एक साथ लिखिए, ब्रैकेट स्टार्ट, गलत वे में जा कमीशन। रहे हो भाई, गलत वे में जा रहे हो। अच्छा ठीक है। करिए तो सही अच्छा सर आप। बोलो, हाँ बोलो। कमीशन करिए, कमीशन लिखिए, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद, ग्रेटर देन 0, एंड आपका डिपार्टमेंट नंबर हो सकता है हाँ। बिटवीन ब्रैकेट स्टार्ट 20, 30, ब्रैकेट बंद। सबको समझ में आ रहा है ये? चल सेंटेंस नियर ब्रैकेट यहाँ पर आ गया यार। देखो संजीव वो तो ठीक है, कुछ चीज़ देखो गड़बड़। यहाँ जो लिखे हो ना बिटवीन 20 से 30, इसका मतलब है अगर कोई बंदा अच्छा 25 का होगा इन तो भी समझ है। गया सर ये, तो यहाँ पर लगाओ, इन 20 एंड 30 हाँ इन इन। 20 और 30 इसको लगाओ, ये रहेगा बेटर अप्रोच। देखो आ गया संजीव कुमार का, कर लिया काम भाई। क्या ये ठीक है? ठीक है यार, ठीक है ना। एलन वार्ड और मार्टिन, एलन वार्ड और मार्टिन, ठीक है। कोई वो है जो इसको किसी दूसरे ढंग से बना दे?
मैंने सब कुछ यही रहेगा, थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो। आपको जो है ना, वे कमीशन इज नॉट नल। हाँ, बहुत 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 अच्छा। वेयर कमीशन इज नॉट नल एंड डिपार्टमेंट नंबर इन 2030। देखते हैं ये काम करता है। ओहो, कमीशन इज नॉट नल आ गया ना, जी जी जीरो। तो एक चीज़ और दिक्कत है, तो यहाँ पर एक और एंड लगा दो, और कमीशन ग्रेटर देन जीरो, तो भी आ जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, यस। आ गया सॉल्यूशन, तो आ गया सॉल्यूशन होना चाहिए, कोई भी लॉजिक लगाओ। डिस्प्ले ऑल द मैनेजर whose name does not start with A और S। सेलेक्ट स्टार मतलब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP। बताओ कैसे होगा ये। डिस्प्ले ऑल मैनेजर हुज नेम डज नॉट स्टार्ट विथ एस। उस सारे मैनेजर का नाम बताओ जो डज नॉट स्टार्ट विथ ए और एस, ए और एस से स्टार्ट नहीं हो रहा। मल्टीपल वे हो सकता है, बताओ। ये तो छोटे छोटे क्यूरी है भाई लोग। हो जाएगा सर ये इजीली। बताओ। सर लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम लाइक नॉट लाइक सॉरी नॉट लाइक सर उसमें कॉमा कॉमा कहते हैं ना सर, क्या कहते हैं फिर? हाँ सर, परसेंटेज। अच्छा, वो पहले स्टार्ट लिखा है ना सर, तो एस ए डाल दीजिए सर, ए। नहीं सर, पहले ए आएगा फिर परसेंटेज परसेंट। एंड करके सर फिर दोबारा यही चीज कर देंगे, इसमें हम वहां पर एस रिप्लेस कर देंगे। एक बार इस लिस्ट में देखता हूँ, मैनेजर ये तीनों है ना, ये तो क्या गड़बड़। अच्छा, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा डाटा। डिस्प्ले ऑल मैनेजर हुज अच्छा अच्छा। नेम डज नॉट स्टार्ट विथ ए और एस, ए और एस से कोई है नहीं रहा, तो हम लोग ना एस की जगह इसको। जॉब रोल में सर मैनेजर भी देना। अच्छा, फिर एंड यहाँ पर जॉब रोल, जॉब। जॉब इक्वल टू मैनेजर। ठीक है, ये तो लंबा चौड़ा हो गया, इसको ब्रेक कर देते हैं, देखते हैं इसको रन करके। आहा, आ गया। जॉन ब्लैक और क्लैर्क तीन है। नॉम नॉट लाइक ए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सी करूँगा तो आ तो रहा है, और यहाँ पर जे करूँगा तो भी आ रहा है। तो हमारा था ए और एस। ठीक है अब जी, बताओ सब बाकी लो। ठीक है कि कोई इश्यू है? ठीक है। ठीक है, इससे शॉर्ट हो सकता है क्या? ये जो हमने नॉट लाइक ए और एस है, ये एक साथ ही हो सकते हैं। हाँ, वही 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 सोचा जाएगा। होयर हाँ नॉट लाइक
इन करके सर ब्रैकेट में डाल सकते हैं। नहीं, इन करके यहाँ पर इन नहीं काम करेगा, इन के लिए वो चीज़ होना चाहिए। तो और उपाय हो सकता है, अगर मैं कहूँ ऐसे अगर मैं लाइक करके देखता हूँ, एक सेकेंड, नहीं कोई नहीं आ रहा है। इसमें एक ऑप्शन तो होता है यार, नेम लाइक। सर मैं बताऊं सर एक इजी वे, हम्म। या फिर ना हम इसी में लाइक के साथ दोनों दे करके बीच में और की ए कंडीशन दे कॉमा सकते हैं। अच्छा, एक ऐसा भी तो और होता था ना यार, ए ऐस कॉमा एस। नहीं नहीं, ऐसा ही आ जाएगा, एस से स्टार्ट होने वाला है ना, कुछ होगा ऐसा, कुछ बताओ तो, कुछ बताया था सर ऐसा, कुछ आपने याद नहीं, लेकिन मुझे। है ना, कुछ सोचो। इसका एक को लेफ्ट राइट से भी बना सकते हैं, छोटा सा। अम्म, इसका तो करेंगे यहाँ पर, होयर स्टार्ट से है, स्टार्ट, तो हाँ सर, लेफ्ट से वन करेक्टर, वन इन। नॉट इन। अच्छा, पहले इसका कर लेते हैं, फिर इनसे भी कर लेंगे। हाँ ठीक। एस एंड जॉब इज इक्वल टू सर एस से एल को एस कर दीजिए सर, और अच्छा। सर उसको आप उसमें भी डालिए ना सर, कॉमा में भी डालिए ना सर, क्या कहते हैं सर। हाँ, अब ठीक है, अब आ जाएगा। आहा, 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 आने रहा। नॉट डालना है ना सर, नॉट नहीं नहीं, नॉट 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 इन। तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता था तो कुछ तो आए। ए और एस से है नहीं, नहीं मैं समझ गया, जे डाल दीजिए सर, आ जाएगा। ए और एस से जे डालिए नहीं, सर। ए और एस से कैसे है यार, एस से एस, अच्छा मैनेजर नहीं है, ओके मैनेजर नहीं है, तो जे अगर डाल दिया, आ रहा है जॉन्स आ रहा है, तो ए एस कर देंगे, वेयर नॉट इन, है ना। हाँ जी सर, इससे भी आ जाएगा। तो भी आ गया, हमारा क्वेश्चन ये भी हो गया, लेकिन हमारा इससे क्यों नहीं फंस रहा है, हाँ? इससे भी तो होना चाहिए। आ गया, आ गया भाई, आ गया, आ गया। तो ये तो आ गया कि ए और एस से स्टार्ट होने वाला है ना, यार वेयर नहीं लगाना सर, एंड जॉब मैनेजर। ओहो सॉरी, हो गया, इससे भी हो गया ना। तो यस सर। अब क्या होगा, जो उन्होंने बोला है कि ए और एस से, तो हमने क्या लगाया, इन लगाया, और एक और बड़ा टाइप किए थे ना, कोई एक बड़ा भी कोई टाइप किए थे क्या, कोई बड़ा होगा, तो यहाँ पे और भी करेक्टर आप डाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ए और एफ और एस से स्टार्ट नहीं होने वाला है ना, तो भी हो सकता है ये। इसका मतलब है जो भी करेक्टर यहाँ पे डालोगे वो पूरा ए एफ एस नहीं काउंट करेगा एक साथ, ए को अलग ट्रीट करेगा, एफ को अलग ट्रीट करेगा, एस को अलग ट्रीट करेगा। तो हो क्या रहा है कि हम लोग एक ही क्वेश्चन को अलग अलग वे में सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अब मैं अखला में कंपनी थी, वो एयरटेल का कस्टमर केयर था। मैं 2016-15 के बाद की कहानी कर रहा हूँ, जिस समय मैं एम आई एस फील्ड में घुसा ही था। तो उस बंदे ने था, वो नेपाल का रहने वाला था, लेकिन एक्सेस तो उसका ज़बरदस्त था, एम एस एक्सेस ना, और एक्सेस तो अच्छा था ही, एक्सेल तो अच्छा था ही। तो उसने जो क्वेश्चन था दिया था, उसमें पहले बोला था कि
इसमें कहीं भी लुकअप आपको यूज नहीं करना है। देखिए मोस्टली क्वेश्चन में हमें क्या होता है कि भी लुकअप तो के क्वेश्चन आता है ना मस्ट 100%। भी लुकअप और पाइवर्ट तो एक्सेल में होता है, लेकिन उस बंदे ने बोला कि आपको भी लुकअप यूज नहीं करना है इस क्वेश्चन में कहीं भी। तो हमें जो भी था उपाय हमें इसके अलग ही करना था। ये बहुत पहले, आज से 7-8 साल पहले की कहानी। ठीक है, एक और क्वेश्चन उठाते हैं। डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय हु अर्निंग सैलरी नॉट इन रेंज ऑफ अर्निंग। देखो ये कह रहा है कि अगर एक्सेल पाते हैं तो कह रहा है डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय हुज अर्निंग सैलरी नॉट इन रेंज 25 और 5,000 के बीच में नहीं है। तो पहला नंबर तो सैलरी में 2500 और 5,000 के बीच में कर लो। एंड सैलरी नॉट एंड डिपार्टमेंट 10। और यहाँ पे नॉट है, इसके लिए माने कि हमने माने सर डिपार्टमेंट के लिए नहीं है सर, वो सिर्फ रेंज अमाउंट के बड़ा लिए। करेक्ट। अच्छा ठीक है, तो हम लोग जो होगा कंडीशन, और तुम कह रहे हो कि इसमें से 10 और 20 को ले लो, ऐसा है। स्मिथ, क्लर्क, एडम्स, मिलर, ये 4 नाम आना चाहिए। यस सर। बनाओ भाई क्वेश्चन है। राजू भाई बना सकते हो इसका, बनाओ फिर। डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय हुज अर्निंग सैलरी नॉट इन रेंज ऑफ इतना एंड डिपार्टमेंट ऑफ इतना। है क्या राजू की हाँ सर, हूँ सर, हूँ। कनेक्ट कर रहा हूँ सर। कनेक्ट कर रहा हूँ, बताओ फिर क्या लिखूँ इसको। ये होगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी। हाँ, ये होगा वेयर सैलरी। हाँ, वेयर सैलरी इज नॉट, नहीं वेयर सैलरी नॉट, सर नॉट का ही लेना है, नॉट बिटवीन करके। हाँ, तो मैं क्या लिखूँ। नॉट बिटवीन लिखो सर। सर ये इसका रेंज दे दो, ब्रैकेट ओपन करो सर, ब्रैकेट में। ब्रैकेट में नहीं होता सर है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में होता है वो। ब्रैकेट में कॉमा करके होता ना, 25 से लेके। ठीक है सर, एंड बताओ। कोई और इसको आगे बढ़ा सकता है। सर एंड के बाद DPTNO इन ब्रैकेट स्टार्ट 10, 20। यहाँ पे सब ठीक है कि कुछ इशू है। बिटवीन वाले में सर डाउट है थोड़ा सा। बिटवीन वाला में डाउट है, हमें भी डाउट है। हाँ, अब आ जाएगा। ये वो लोग के लिस्ट है, स्मिथ, क्लर्क, एडम, मिलर। हमारा एक्सेल में क्या था, स्मिथ, क्लर्क, एडम, मिलर। ये वो लोग हैं जिनकी सैलरी 25 से और
5,000 के बीच में नहीं है और जो डिपार्टमेंट 10 और 20 को बिलोंग करते हैं। ठीक है। और ठीक है सर। अगर ये नॉट हटा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा जिसकी सैलरी 5,000 और 2500 और 5,000 के बीच में आता। अब असाइनमेंट ऑफ ग्रुपिंग डिस्प्ले जॉब बाय मैक्सिमम सैलरी, अब तो थोड़ा टफ आ गया जो है, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन तो कुछ ऐसे हैं कि बार बार होगा रिपीट, इस पीडीएफ में उस पीडीएफ में मिलता जुलता, लेकिन होगा क्या जब कंटिन्यू प्रैक्टिस में आएगा ना तो हम लोग क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या करना है ना। एक साल पहले संजीव को भी नहीं एक्सेल आता था, सॉरी एसक्यूएल इस हिसाब से नहीं आता था ना। यस सर, लेकिन इस हिसाब से बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन संजीव ने करीब वही 35 क्लास लगभग हुआ ना। यस हाँ सर। 35। सर हाँ मैं कह रहा हूँ सर, एक बार ही ना ये SQL सर्वर को ना उसे पावर बीआई से कनेक्ट करके दिखाना सर लास्ट में, है ना। अच्छा ठीक है, करा देंगे। इजी है तुम, हो जाएगा। संजीव भी मास्टर है भाई। चलो कोई बात नहीं, बताओ ये। अच्छा सर, वो चार्ट में जो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला मैंने पूछा था उसका हुआ था कुछ ऐसे? नहीं नहीं, मुझे नहीं, संजीव से एक बार पूछ के देखना, मुझे हाँ मुझे आइडिया नहीं है। संजीव भाई। वो कर लेंगे, हाँ जी, लास्ट में कर लेंगे, क्लास के बाद देखते हैं। लास्ट में कर लेंगे। ठीक है भाई, ठीक। बताओ, डिस्प्ले जॉब बाय मैक्सिमम सैलरी, इसका मतलब ये है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये कह रहा है कि इसमें जो भी बंदे हैं जॉब बाय मैक्सिमम सैलरी। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे? सॉरी, जो भी जॉब रोल है उसकी मैक्सिमम सैलरी, मान लीजिए क्लर्क है हाँ तो उसमें मैक्सिमम सैलरी, क्या है? अगर सेल्समैन है तो उसकी मैक्सिमम सैलरी। तो जो एक्सेल में हमारा मैक्स होता है ना, MAX मैक्स, वो चीज़ यहाँ भी है, एसक्यूएल में भी मैक्स एक फंक्शन है। ठीक है, तो वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखोगे सेलेक्ट जॉब मैक्स सेल फ्रॉम ईएमपी, ऐसे होगा। लेकिन अगर इसको रन करूँगा तो एरर आ गया, क्योंकि ये एग्रीगेशन फंक्शन है। तो जब भी हम एसक्यूएल की क्यूरी लिखते हैं, जब भी, और यहाँ पर जो फील्ड है उसके अलावा यहाँ पे अगर मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट, सम, मतलब कॉलम के नेम के अलावा अगर कैलकुलेशन, नेक्स्ट कैलकुलेशन होता है उसमें मैक्स, मीन, एवरेज, काउंट, सम ये सब आता है, तो हमें यहाँ 100% ग्रुप बाय लिखोगे तभी काम करेगा, वरना नहीं काम करेगा। क्लियर? यस, ये दिखा रहा है ग्रुप बाय सैलरी, मतलब ये कह रहा है कि एनालिस्ट में मैक्सिमम सैलरी है 3,000। एक्सेल में गया, एनालिस्ट में गया, देखो 3,000। क्लर्क, इससे अच्छा इसको प्राइवेट में भी तो कर सकते हैं हम लोग। जॉब किया, यस सर, सैलरी किया, यहाँ पर गया, से मैक्स कर देंगे। देखो, और जो हमारा ये आया है एनालिस्ट 3,000, क्लर्क 1,300, मैनेजर 2,900, प्रेसिडेंट 5,000 और सेल्समैन 1,600, है ना। आ गया आउटपुट। तो ये तो हो गया आसानी से। ये है ग्रुप बाय का कमाल। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सरदर्द कर सकता है। अगर जानते हो तो आसान है, कोई भी चीज़ अगर जानते हो तो आसान है, अगर नहीं जानते हो तो टफ है। ऐसा ही ना है, सब ये तो सब चीज़ के साथ फिट बैठता है।
यस डिस्प्ले द डिपार्टमेंट दैट हैविंग मोर देन 3 एम्प्लॉय अंडर इट। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? मतलब सर जिसमें डिपार्टमेंट में 3 से ज्यादा अपने एम्प्लॉय अकाउंट लगेगा ना सर इसमें? हाँ दीपक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अरे सर, अरे आ रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं एक्सेल में जाऊं, ये है हमारा टेबल, देखो इसमें कौन कौन डिपार्टमेंट है जिसके पास 3 से ज़्यादा वर्कर है? सर 20 और 30 में। 20 और 30 है ना। अब इस क्वेश्चन में बताओ कैसे सॉल्व होगा कि सेलेक्ट स्टार, मतलब कि कौन कौन सा, ये हम डिपार्टमेंट के बेस पर भी कर सकते हैं, जॉब रोल के बेस पर भी कर सकते हैं, है ना, हायर डेट के बेस पर भी कर सकते हैं, कुछ भी सैलरी रेंज के बेस पर भी कर सकते हैं। तो अभी तो है डिस्प्ले द डिपार्टमेंट दैट हैविंग मोर देन 3 एम्प्लॉय अंडर इट। उन सारे डिपार्टमेंट का नाम बताओ जिनमें वर्कर की संख्या, टीम की संख्या, टीम में मेंबर की संख्या ग्रेटर देन 3 हो, माने या तो 4 हो या 5 6 7 8 जो भी है। बताओ ये। सर लिखिए सर सेलेक्ट। इसमें हाँ हाँ बताओ, हाँ, राजू भी बोल रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, बताओ सर। हाँ बताओ। सेलेक्ट सर लिखिए अच्छा सर। एक जॉब चीज़ और है। डिपार्ट और एक एक डीपीटी नो। एक सेकंड रुक जाना, जो ये लास्ट कॉलम था ना, यहाँ पर देखोगे तो ये ना नो कॉलम आ रहा रेंज, तो यहाँ पर हम लोग एलाइस कर सकते हैं, एलाइस एनालाइज कर सकते हैं, हाँ सर। मैक्स सेल। तो ये जो है ना नो जॉब कॉलम, उसकी जगह ए वर्ड आ जाएगा डिस्प्ले में। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग फिर आते हैं इस पर कि हाँ, कि इसमें उन सारे डिपार्टमेंट का नाम बताओ जिसके में टीम मेंबर की संख्या 3 से ज़्यादा है। हाँ बता भाई संजीव। सर सेलेक्ट डीपीटी नो नंबर हाँ कॉमा, सर लिखिए काउंट ब्रैकेट स्टार्ट डीपीटी नो ब्रैकेट बंद एज अ टोटल काउंट यहाँ पे डाल दीजिए ग्रेटर ऐसे। ग्रेटर देन ग्रेटर देन नहीं आएगा? बता दो। नहीं वो तो रुक जाओ आपकी रुक जाओ। बाद में आएगा ना कंडीशन, हाँ हैविंग की कंडीशन। राजू थोड़ा मिस जा रहा है। हाँ ठीक है। अब सर फिर फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डीपीटी नो, ओहो, और सर हैविंग, और सर ये जो काउंट डीपीटी नो है सर दोबारा उसको कॉपी कर लीजिए या लिख दीजिए ब्रैकेट बंद ग्रेटर देन 3। ठीक है भाई साइड लो। ये भी हो सकता है। हाँ सर, सही है। 20 में 5 है, एक शॉर्ट में बता अच्छा दिया। सर, मैं कह रहा था इसे एस से पहले तो ग्रेटर देन 3 डालते तो नहीं 20 आता? 5 कहाँ पे? इस पे? एस एस से पहले यहाँ पे। नहीं हाँ, इससे भाई, पहले ग्रेटर देन ये 3। तो लॉजिक है, ये तो कॉलम का नाम डिस्प्ले होगा। यहाँ आप लॉजिक क्यों लगा रहे हो? लॉजिक तो बाद में लगेगा। ओके, ठीक है। संजीव ने तो एक झटके में बना दिया। अब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है, बन तो गया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं कह रहा हूँ जो ये काउंट डीपीटी नंबर जो लिखा है ना, इसको नहीं लिख के, इसको नहीं लिख के आप मुझे ना इसको लिख के ग्रेटर देन 3 बताओ। इसी में जोड़ तोड़ जो भी करना है कर सकते हो।
सर समझे नहीं, क्या बोल रहे थे? जो हैविंग के बाद आ जाएगा, हैविंग टोटल काउंट जो ग्रेटर देन ये 3 है। चीज जो लिखे हो ना, ये हाँ इसके बदले कुछ और लिखो, और ये हैविंग मत लिखो। हैविंग की जगह अगर मैं अच्छा। कहूँ यहाँ पर होयर लिख दो, मतलब कहने का मतलब अगर मैं बोलूँ ऐसे, ये टोटल काउंट, ऐसे, हाँ, वेयर टोटल काउंट इज ग्रेटर देन 3, टोटल अंडरस्टूड। अगर ऐसे हो तो हो सकता है। कुछ भी करो, वट एवर, तुम्हारी जो जो इच्छा। ट्राई करना। इसमें ये सर तो एरर हो दिखा तो रहा है सर, जाता ये है, तो। हो जाता है सर इसका वो हमें इसका सब्स्टिट्यूट क्या कहते हैं, सब क्वेरी बनानी पड़ती है इसकी, तब होगा। हाँ, सब क्यों बनाने पड़ेगी। हाँ सही बोला आपने, इसकी सब क्वेरी बनेगी। तो यहाँ पर क्या करना है, जो ये जो आ रहा है, ये आ रहा है ऐसे, तो अभी क्या है कि एक्सक्यूएल में होता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, कि पहले क्या रन होगा, पहले क्या रन होगा। जैसे उसका है ना, फ्रॉम, फिर होयर, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग, फिर सेलेक्ट, ऑर्डर। ऑर्डर तो ऑर्डर बाय है ना, ये तो कभी भी लगा दो कहीं भी, ये तो काम कर जाएगा, है ना, इसका कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहले जो एसक्यूएल जब ऑर्डर चलता है तो पहले काम करता है फ्रॉम, फिर होता है ज्वाइन, फिर होता है होयर, फिर ग्रुप, फिर हैविंग, सेलेक्ट। अब जो ये जो एन है ना, हैविंग और होयर, ये सेलेक्ट से पहले है, सेलेक्ट से पहले है। इसलिए यहाँ पर होयर डिपार्टमेंट की ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, होयर टोटल काउंट ग्रेटर देन 3, ये काम नहीं, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। स्क्रीन आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। अरे अच्छा, दीपक, दीपक नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पर काम नहीं करेगा, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है, अगर मैं इसको ही एक टेबल मान लूँ और तब टोटल काउंट पर लगाऊंगा तो काम कर जाएगा, क्योंकि वो तब उस क्यूरी का नहीं, वो टेबल का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा। हम इसको कर देंगे, आ गया दीपक भी आ गया। जतिन आर्या, ठीक है, आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इस टेबल को ही एक पार्ट बना लूँ, सेलेक्ट ऑल, कॉपी विथ हेडर्स, अगर इसको एक टेबल बना लूँ, इसी को ये एक टेबल मान लूँ, फिर तो वो ये जो फील्ड है उस कॉलम में तो टेबल का हो जाएगा पार्ट, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा करने में। तो जो चीज़ हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, हम फिर यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम। जो ये जो चीज़ है ना, ये पूरा उस डिपार्टमेंट, उस
टेबल में आ गया, जो हम लोगों ने यहाँ लगाया था, ये इस टेबल का पार्ट हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये, और यहाँ पर दे दो एज EEBBC, कुछ भी नाम दे दो, या न्यू टेबल कुछ भी देना यार। अब लगा दो यहाँ होयर, और जो ये टोटल काउंट आ रहा था, टोटल काउंट ग्रेटर देन 3, इसको 2 पार्ट में करते हैं। अब ये हो जाएगा, है ना, हो सकता है। और एक जो हमारा CTE है, हम CTE के बेस पर भी कर सकते हैं, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। जो हमारा ये चीज़ है, जो हमारा क्या बोलते हैं, ये जो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है, CTE बोलते हैं। CTE के बारे में है ना सबको आइडिया, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही। सराफत आ रहा था, क्या हो गया। अब यहाँ पर जाएंगे और लिखोगे विथ CTE लिख दो, और ये पूरा यहाँ पर सॉरी विथ CTE, और ये पूरा कॉपी करके यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट ये और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE, विथ CTE एज। देखो आ रहा है, ये यस सर। आ रहा है। और यहाँ पर लगा दो होयर टोटल काउंट ग्रेटर देन 3, तो CTE से भी आ जाता है, ठीक है। CTE के पता नहीं, CTE भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। कॉम्प्लिकेटेड क्यूरी को हम लोग छोटा, मतलब इससे आसानी से सॉल्व कर देते हैं। इसको हम लोग ठीक है। उसके बाद ए देखो, डिस्प्ले जॉब बाय एवरेज सैलरी फॉर एम्प्लॉय हुज एम्प्लॉय नंबर इज नॉट इन 77827790। ये थोड़ा सा घुमा दिया है यार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP आ गया। बताओ कैसे, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है क्या? थोड़ा क्लियर करिए सर। जॉब वाइज एवरेज सैलरी चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉयज, बाकी लोग बताओ भाई। एम्प्लॉय की हुज एम्प्लॉय नंबर इज नॉट 77। तो सर एवरेज सैलरी कैसे लेंगे? जॉब वाइज, हाँ हाँ, जॉब वाइज भी है। जैसे क्लर्क, सेल्समैन, ऐसे सर? एक सेकेंड, ये हमारा यहाँ पर आया, क्या कह रहा है, डिस्प्ले जॉब बाय एवरेज सैलरी। तो पहले तो यहाँ निकाल दो जॉब, और यहाँ निकाल दो सैलरी, और ये नंबर कर दो एवरेज सैलरी हो गया सबका। हुज एम्प्लॉय नंबर नॉट इन, और इसको यहाँ आ जाओ, और ये जो है कह रहा है 77882770 में नहीं है।
778, तो कहाँ से नहीं होगा? ए ने होगा, ए ने होगा, ए ने होगा, नहीं 77 वाला है, 70 ए ने होगा, एक ही नहीं होगा, एक ही नहीं होगा ना? यहाँ इसे भी ले लेंगे ना सर, ये भी और इससे बस, दो रेंज स्टार्ट है ना सर। हाँ तो बस एक ही तो नहीं मिल रहा है ना, बस ऐसा ही तो मिल रहा है ना। ठीक है बताओ राजू सर। भैया, पहले राजू लगाएंगे राजू बोलने रहा है सेलेक्ट। यार। नहीं नहीं सर, मैं तो हूँ सर। तो हो तो सही, कुछ बोलोगे तब तभी तो अपना भी ज्ञान थोड़ा फैलाओ यार। हाँ सर, पहला पहला दिन है सर, थोड़ा कनेक्ट कर अरे रहा हूँ भाई चीजों से पहला, क्योंकि बहुत दिनों के बाद देखा है इसमें। तो ये चीज़ है ना, बीच बीच में यही तो देखता रहेगा, वरना बीच बीच में देखो, वरना कंपनी वाले तुमको देख लेगा। ठीक सर है सही सर, बोला लगाइए आपने। हाँ, सर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। वेयर सर, ईएमपी नंबर, नॉट बिटवीन 7788 एंड 7790। ठीक है सर, ये हो गया हमारा पहले इनके बिना। अब हम एवरेज निकाल देंगे, इसी को अलाइस बना देंगे सर। ये ठीक है कि, अच्छा बताओ, ठीक है, हाँ तो तुम बताओ अब मैं कहाँ पे क्या लिखूँ? सर इसे ब्रैकेट स्टार्ट करके एक टेबल बना दीजिए। ऐसे बोल रहे हो? ऐसे? कुछ आइडिया नहीं मिल रहा क्या? हेलो, हाँ हाँ बोलो। आवाज नहीं नहीं मिल रहा है, लिखिए सर। जहाँ आपने स्टार लिखा है ना सर। हाँ हाँ, अब इसकी जगह सर वो लिख दीजिए आप, जॉब कॉमा एवरेज केवीजी। हाँ, और सेल्स डाल देंगे सर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और फिर लास्ट में सर, लास्ट में जाइए सर, ग्रुप बाय सेल, सॉरी जॉब। जॉब जॉब। ऐसे? आ गया। एनालिस्ट एक, क्लर्क 1037, मैनेजर इतना हो तो गया, हो तो गया। लेकिन इतना लंबा क्यों लिखे हो संजीव कुमार? इतना लंबा जो बनाए हो। चलो कोई नहीं, इसको छोटा अगर करते हो, सेलेक्ट जॉब एवीजी सेल फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय जॉब, ये हमको ग्रुप बाय दे दिया जॉब। होयर यस ईएमपी नेम नॉट इन, नॉट बिटवीन 77 88 एंड 7790। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। हाँ? नहीं लेगा सर ऐसे, लेगा तो जरूर। क्योंकि आपका नहीं ये नहीं 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 कर रहे हो। हैविंग वाली कंडीशन होगी ना, वेयर लेते ही नहीं। हैं? अच्छा 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 अच्छा, तुम कह रहे हो
यहाँ तक तो काम कर रहा है, यहाँ तक का। सर इसमें ग्रुप बाय लास्ट में लगा देंगे तो नहीं होगा? नहीं नहीं भाई, ये संजीव कह रहा है वो सही है। एक कह रहा है कि हैविंग ठीक है, संजीव ने बनाया वो ठीक है। ओके ओके, होयर एम्प्लॉय नंबर चाहिए, एम्प्लॉय नंबर नॉट बिटवीन। क्यों नहीं काम करेगा यहाँ पे? एवरेज सैलरी फॉलो में ग्रुप बाय जॉब। क्योंकि सर ग्रुप ग्रुप बन चुका है ना, ग्रुप में फिर वो एम्प्लॉय नंबर हाँ को अलग कैसे हाँ, कर यहाँ देगा? यहाँ हैविंग नहीं काम करेगा, सो कह रहे हैं ना। लेकिन हमें तो हैविंग सैलरी चाहिए। गड़बड़ हो रहा है ना। चलो, ऐसे नहीं बन पाएगा तो ऊपर वाला से ही शूट करेगा ना। लेकिन हैविंग तो यहाँ होयर क्यों नहीं काम कर रहा? अगर मैं यहाँ पर दूं होयर जॉब इक्वल टू क्लर्क कीबोर्ड होयर, काम तो कर गया। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, समझ गया। वेयर पहले यूज करना। होयर सर यही तो EMP। बोल रहा था, ग्रुप ग्रुप लास्ट में हाँ शायद हाँ लगेगा। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। ओरेकल में है जो आगे पीछे भी काम कर जाता है, लेकिन यहाँ पे है बस, हो गया हो गया। और यही अगर CTE से करते हो तो यहाँ पर करो विथ राजू एज ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, ये हो गया। ग्रुप बाय किसका है? जॉब है ना, जॉब। जॉब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम राजू। एज पे सर आ रहा है कुछ, एज लिखा हुआ तो उस पे। एज तो आएगा फॉर द कॉल। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि एक कॉलम नाम दे दो, तो यहाँ पर दे दो एज एवरेज कॉलम, एवरेज सैलरी आ गया। और इसमें वो भी चाहिए, क्या नाम है? लेकिन फिर तो हो जाएगा गड़बड़। अगर मैंने यहाँ पे EMPNO डाल दिया, क्या था? MPNO ऐसे है। EMPNO क्या है? टेबल का नाम क्या है? कॉमा EMPNO। अगर मैंने EMPNO यहाँ पे डाल दिया, फिर तो ये आगे भी मांगेगा, फिर ये यहाँ भी मानेगा ग्रुप बाय, तब तो हो जाएगा ग्रुप बाय जॉब EMPNO। फिर तो मैं उल्टा फंस जाऊंगा यहाँ पे। ऐसे हो गया होयर EMPNO बिटवीन 7788 एंड 7790। एक आ गया यहाँ पे ना, इस दोनों को कॉम्बिनेशन बना लिया इसने। जैसे ग्रुप बाय 2 फेल्ड हो गया, तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना दिया, जो कि हो गया गलत। फिर ये हमारा यहाँ पे ये नहीं बैठा, फिर यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा, तब होगा, है ना। फिर ज्वाइन तो लेके कुछ करेंगे। चलो ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है।
आज के लिए इतना ही रखें फिर। ठीक है सर। हाँ सर, ठीक है हाँ सर। बताओ, राजू का क्या था दिक्कत, क्या बोले थे राजू? सर वो पावर बीआई को SQL सर्वर से ज्वाइन करने के लिए पूछ रहा था मैं। चलो अभी मैंने पावर वीआई खोल लिया। इसी टेबल को ज्वाइन करना है या कोई और टेबल लेना है? हाँ इसी, हाँ मतलब उसमें डेटा दिखे मेरे को, और जो भी डेटा मेरे को लेना है मैं वो ले सकूँ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर गया, गेट डाटा कर लो, एसक्यूएल सर्वर ले लो, एसक्यूएल सर्वर का नाम है, तो यहाँ जाओ, कनेक्ट करो इसको, इस नाम को ले लो। हो सकता है आपके इस ऑफिस में ये नाम हो या फिर कोई आईपी एड्रेस वगैरह हो। अच्छा। यहाँ पर गया, यहाँ पे मल्टीपल है टेबल। आज वाला मैंने बनाया है मार्च 16, ये बनाया है टेबल। ठीक है सर। इसमें सर इस पे ना कंडीशन बेस पे कुछ, हाँ ठीक है, करेंगे ले करेंगे लीजिए कर लीजिए। करेंगे, वो भी आ जाएगा। आ गया टेबल, ठीक है। सर इसमें टेबल ना ये सारी आ गई, ठीक, पूरी टेबल आ गई। ठीक है। पर मैं ये कह रहा था, जैसे हमने कनेक्ट किया था, हाँ, तो वहां पे कोई क्वेरी लिखने का ऑप्शन नहीं आता कि हम आता है क्वेरी आता लिख के सिर्फ आता उतना ही डेटा ले आता सकें? आता आता आता। आता है वहीं पे आता मैं कहीं गलत चला गया क्या? सोर्स ये है ना, यहाँ पर गया, यहाँ गया, यहाँ पे है। एसक्यूएल कमांड लिख देंगे यहाँ सेलेक्ट पे जो चाहिए। यहाँ पे आ जाओ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, आ गया, होयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 30, ठीक है। 6 रिकॉर्ड, इसको ठीक है सर। इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, ओके। डाटाबेस का नाम पूछ रहा है, डाटाबेस का नाम हमारा ये था, हमने डाट चिपका दिया, ओके। क्यूरी क्लोज एंड सेव। यहाँ पर डाटा डिड नॉट मैच द रिफ्रेश टेबल, इसको मैं रिफ्रेश तो अप्लाई चेंजेस, सर अप्लाई चेंजेस करिए उसको। द की नहीं आ डिड रहा। नॉट मैच इन द रेफ टेबल, टेबल में कुछ हाँ। गड़बड़ करेंगे, अभी करते हैं इसको, है ना संजीव? स्टेप तो ऐसे ही है ना? यही है सर, 100% यही। तो अब गया यहाँ पे एडिट क्यूरी, उस समय कुछ और लिया था क्या? चलो फिर से करते हैं कुछ और, इसको मारते हैं डिलीट। हाँ डिलीट मार के सर फिर से कनेक्ट करिए। कहीं पे फंस रहा है ये। ये सर क्वेरी में एक बार डिलीट से पहले क्या करे? एडिट क्वेरी कीजिए सर इसमें। एक सेकेंड रुकिए, रिफ्रेश में कुछ हो रहा है क्या? रिफ्रेश तो हो गया सर, अब एडिट क्वेरी सर। हाँ हाँ संजीव बता। ये तो कमांड यही था ना, डाटाबेस नाम
यही था। सर ले तो रहा है ये वैसे। ले कहाँ हो रहा? गया क्या सर? नहीं नहीं, ये तो कोई और टेबल है यार। हैं? उठा लिया? वही तो है सर, 6 रिकॉर्ड है। आ तो गया, आ तो गया, तो फिर ये हाँ यही तो है सर। साला फिर हाँ एरर एरर क्यों दिखा रहा है? सर, सर अप्लाई, हाँ ये फिर द से वही की करने डिड लगा। नॉट मैच द टेबल। नेविगेशन वाला डिलीट कर दीजिए सर, स्टेप। नेविगेशन वाला स्टेप डिलीट कीजिए, और फिर इसको सारे को सिलेक्ट कर लीजिए और क्लोज ट्रांसफॉर्म में सेलेक्ट। जा करके। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया हो गया हो गया। हो गया, हो गया। अब क्या करते हैं? छः छः है ना रिकॉर्ड, इसमें चेंज करते हैं और एक रिकॉर्ड और जोड़ते हैं। कुछ आइडिया तो मिले ना? हाँ सर। सेलेक्ट एम्प्लॉय में गया, यहाँ पर 30 डाल दिया, एक रिकॉर्ड और 1 2 3 4 राजू टीम लीड है भैया, राजू अभी। अरे सर, विदाउट टीम लीड अरे जा रहा भाई हूँ सर मैं ऑन अकेले। पेपर पर है ना, बस हो गया है ना भाई। हाँ सर। भाई किसी को दिखाओगे तो है इससे ना। भी बहुत फर्क पड़ता है, कोई इंटरनल कौन देखता है कि कौन क्या कर रहा है। हाँ पेपर सही पे है, है देखो तो आप मेंशन कर सकते कर दिया। ऑन रो अफेक्टेड, नाउ इट इज सो 7 रिकॉर्ड। यहाँ पर गया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, राजू आ गया। आ गया सर, आ गया सर। हाँ सर। कुछ कुछ तो आता है मुझे भाई, कुछ तो सीखा हूँ मैं। धीरे धीरे होगा, ठीक है। हाँ सर, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। बस तो ऐसे ही हो जाएगा, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत एक आध बार करोगे, एक दो। ठीक है, तो आज की कब बंद कर रहा हूँ मैं? हाँ सर। वीडियो क्वेश्चन था ना सर इनका कुछ, डिसेंडिंग वाला क्या क्वेश्चन था? किनका? अच्छा हाँ सर, किसका क्वेश्चन था सर, वो वाला कोई को? सर। हाँ सर, वो वाला मैंने स्क्रीनशॉट दिया था ना, वो है सर आपके व्हाट्सएप पे, इस पे चल रहा है। अच्छा एक सेकेंड। आ जा यार, इतना टाइम लगेगा? सब में टाइम लगता है यार। काफी मैसेजेस है सर, लोड हो रहा है ना वो। हो गया सर अब। तो ये तो यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ क्यों ना आया? अबे यार चल जा। हैंग हो गया, हैंग। छोटा क्वेश्चन था। अबे यार सिस्टम का क्या हो गया यार? सर ग्रुप में डाल दूंगे दोबारा से, ए या आपको भेज दूं? आ तो गया, स्क्रीन पर आ गया सर। आ रही है। हाँ यही वाला है।
हाँ बता। हाँ 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 हाँ, यही है, यही है। संजीव, इनका क्वेश्चन है, ये जो हम चार्ट बनाया है तो ये जो नाम है अपने आप सॉर्ट कर रहा है। अब यस जो सर। ऊपर नंबर है 17117 126, ये नाम के बेस पर नहीं सॉर्ट हो कि इस नंबर के बेस पर सॉर्ट हो, ऐसा ऐसा ही था ना क्वेश्चन है जो। हाँ सर, नंबर के बेस पे सॉर्ट हो जाए। उस पे ना राइट साइड में वो आ भी रहा था सॉर्ट के लिए, तो वो नंबर से कर रहा था, तो वो ये सारा ही पकड़ रहा था, दिसंबर जनवरी फरवरी, फिर ये आगे पीछे कर दे रहा था। मंथ ऐसे ही रहने चाहिए, सिर्फ जैसे दिसंबर का तो दिसंबर के सॉर्ट हो जाए, जनवरी का है तो जनवरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, फरवरी का तो फरवरी का हो जाए। तो जो इसका रो डेटा है ना उसी में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। या आवाज ब्रेक हो आप रही है। डायरेक्ट बना रहे हो चार्ट, या फिर ये चार्ट डायरेक्ट हाँ बना रहे हो? डायरेक्ट डायरेक्ट ये ना, हाँ हाँ ये डायरेक्ट ना चार्ट, ये एक्सेल से ही लिया था मैंने डेटा। नहीं नहीं, सर तो देखो, मुझे, एक्सेल में टेबल बना करके फिर उसका चार्ट बनाया है आपने? हाँ हाँ एक्सेल में टेबल बनी हुई है। एक्सेल में मतलब डेटा है, टेबल नहीं बनी है, डेटा है उसके अंदर, नॉर्मल डेटा है एक्सेल में, तो उससे पिक कराई है। हम्म, उससे क्लिक करा है ना, तो जो डेटा है ना वहां पे शॉर्ट कीजिए इसको, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा टेबल, मंथ, ये चार्ट। अच्छा वो आप कह रहे हो मंथ वाइज वहां पे सॉर्ट करूं मैं उसे। नहीं, अच्छा एक चीज़ बताओ, हाँ वहाँ पे short- तो ये जो दिसंबर है, तो दिसंबर ये हाँ रहेगा कि हट जाएगा? ये तो सर नहीं ये भी तो, मंथ बाइज होगा ना म- शॉर्ट, मंथ बाइज तो रहेगा ही, हाँ मंथ और वाइज। ऊपर का नंबर होगा शॉर्ट। नंबर की बात कर रहा हूँ सर मैं। सब कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन उसके बाद डेटा जो है नंबर से शॉर्ट होगा, मंथ वाइज। मतलब आपका कस्टम सॉर्टिंग लगा करके मंथ, उसके बाद फिर अपना ये इस पे वैल्यू इंक्रीज करके तब आएगा आपका सही। आपको वैसा हो ऐसे चाहिए जाएगा ना ये जैसे, मतलब हाँ हाँ हो जाएगा। दिसंबर जैसे आपने सेलेक्ट किया तो जब सबसे हायर नंबर है वो पहले आ जाएगा, बस इस टाइप से। अच्छा, तो मैं वहां ठीक। पे भी फिर मेरे को मंथ वाइज ही सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिसंबर के सिलेक्ट करके दिसंबर को सॉर्ट करना पड़ेगा। कस्टम सॉर्टिंग कर दीजिए, दोनों एक साथ चला दीजिए। पहले मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, मंथ के बाद फिर आउट ये वैल्यू सेलेक्ट, तो आपको वैल्यू। अच्छा, दोनों को साथ में। हाँ हाँ, वो कर दीजिए तो ये अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो इससे हाँ पहले एक्सेल में ही करना पड़ेगा ना। हाँ, वो भी करना चाहिए, तो राजू अभी, जिससे आपने चार्ट बना। राजू अभी आपके रिपोर्ट में, ऑफिस में जो भी रिपोर्ट है वो सारे एक्सेल से ही अभी इंपोर्ट करते हो डाटा? हाँ सर, मैक्सिमम एक्सेल से ही है, कुछ शेयर ड्राइव से भी है। चलो कोई नहीं, और कोई नहीं। मतलब हाँ इन सब से ही है। अभी तो एसक्यूएल वगैरह का बोल रहे हैं, वो हाँ, सीक्वल सर्वर का बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक एक्सेस दिया नहीं है। नहीं एक्सेस थोड़ा जल्दी नहीं मिलता है किसी को, दिक्कत ये है। हाँ तो उस चक्कर में अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, कोई क्योंकि बात अब नहीं, उतने तो जब बाकी, पावर बीआई में उतने राइट्स मिले नहीं अभी। हाँ तब बाकी जब काम हो रहा है तो कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। हाँ मैं वही देख रहा था कि क्वेरी के थ्रू कैसे लाए, क्योंकि अगर सारा डेटा खींचा तो वो हैंग करेगा फिर। नहीं नहीं, कुछ ही वैसे सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्ट वाला ज्यादा बढ़िया चल रहा है, 40% आपका रिक्वेस्ट करें जल्दी हो जाए। नहीं नहीं, सारा डाटा तो पावर क्यूरी में जाके कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन भी तो होगा ना, कुछ तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करके कुछ हट। हाँ 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 हाँ, यहाँ तो ट्रांसफॉर्मेशन तो करेंगे सर। मुझे लगा, मैं ये सोच रहा था कि यहाँ आए ना वही हाँ डेटा, तो फिर और फिल्टर, उसको वहीं फिल्टर कर हाँ दूं। हाँ, तो वो तो फिल्टर तो हो ही रहा ना। हाँ, और बचा कुचा फिर यहाँ ट्रांसफॉर्म में भी हाँ कर हाँ, दूंगा फिर जो मैं। जो यहाँ फिल्टर आप लगा रहे हो तो उतना ही आएगा हाँ डाटा। मोटा मोटा फिल्टर यहाँ लगा हाँ, दूंगा, मोटा हाँ मोटा सर। लगा दो, बहुत कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। हाँ वहां पे ट्रांसफॉर्म कर लूंगा, यही देख रहा था मैं, ये कि इसमें क्वेरी लिखने का ऑप्शन मतलब नहीं आ रहा था, तो ये एडवांस में है ना सर नीचे। हाँ हाँ, कोई नहीं, कर लेगा। संजीव भी थोड़ा टाइम, मैंने ये सीपीएम में इसका भी एक पावर क्यूरी वगैरह का प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, तो थोड़ा, और अभी जहाँ काम कर हाँ रहा, सर अभी तो, काम कर रहा था यहाँ भी, वही जहाँ नहीं लगा था, जो कबीर कुछ ही देर में छोड़ छोड़ दिया था।
हाँ 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 हाँ, तो सीपीएम ओखला, हाँ ओखला में, हाँ, हाँ तो सर। उसी में संजीव ने भी काम किया है, तो थोड़ा इसको भी प्रैक्टिस है। कोई नहीं, वो तो करोगे एक एक दो बार तो हो ही जाएगा। हाँ सर, ट्राई तो करना ही है ठीक तो, है, तो आज का निकलना बंद ही कर है रहा सर। हूँ। वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, कमेंट वगैरह डाल देना। हाँ सर। ठीक है, फिर ठीक बाय, है फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो सर, ओके हाँ सर, बताओ, बाय सर। दीपक बताओ। हाँ मैं उसके लिए पूछ रहा था, जो मतलब प्रैक्टिस के लिए डेस्कटॉप में मुझे एसक्यूएल डालना हाँ है। तो देखो, तो दो एक तो दो मैंने, दो दो उपाय है दीपक। एक तो मैं उस पर कभी आपको टाइम निकाल के दूंगा, एसक्यूएल दूंगा डाल। दूस, दूसरा, ये जो लिंक है ना, ये लिंक हाँ अगर हाँ आप हाँ, जो आपने वेब वाला दिखाया, हाँ ये ठीक इसको लगा था। कॉपी करो, इसको यहाँ पर डालो, ठीक है। और मैं ये टेबल जो आपको देता हूँ, क्यूरी वाला कहाँ गया, ये टेबल पूरा का पूरा इसको उठाओ, इसको यहाँ पेस्ट करो, इसको रन करो। दो पार्ट में रन रन होगा क्या? इसको रन किया, इसको रन कर दिया, अब ये बन गया यहाँ पर टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, हो गया टेबल। और जो ये सेकेंड पार्ट था, इसको मैं आपको नोटपैड में भेज देता हूँ, व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ। इसको कॉपी करो, यहाँ पर जाके पेस्ट करो, रन। यहाँ पे कहीं एरर आ रहा है यार, किसी जगह ना एरर आ रहा है। ये तो अगर मैं एक रिकॉर्ड करूं, अगर यहाँ पर कॉलम करके, नहीं आ रहा। ये तो हो गया, ठीक है। ये क्यूरी रिजल्ट सेट इज एम्प्टी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अबे हो तो गया, ये तो रिकॉर्ड हो गया। अब जो हमारा था ये, इसको मैं नोटपैड में डालता हूँ और सबके लास्ट में मैं कॉलम लगा देता हूँ। हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, आ गया पूरा डाटा यहाँ पे आ गया। आ रहा दीपक? हाँ, इधर आ गया। तो ये ऐसे ओके। भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये आपको हर बार करना पड़ेगा। ये आपको हर बार करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, कर सकते हो। जब प्रैक्टिस करोगे तो आधा घंटा तो कम से कम बैठोगे ना। मैं आपके ना ये उस पर भेज देता हूँ, ये क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। बस पहला इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, क्रिएट टेबल करा दो, उसके बाद ये पूरा पूरा क्रिएट करो, रन कर दो, हो जाएगा डाटा वहाँ पर। बस यहाँ पे आ जाएगा डाटा। अब इसमें सेव करने का कहीं है कि नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा, वरना हो जाएगा आपका। प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल इंस्टॉल करने के लिए कभी कनेक्ट हो जाएंगे, करीब 45 मिनट के आसपास लगेगा। नेट की स्पीड तो होगा ही ठीक ठाक आपका? हाँ वाईफाई है। हाँ, तो वाईफाई है तो हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये दो बैग है, प्रैक्टिस करो, स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेल में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी उपाय है, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, हौच पौच। उससे अच्छा यही ठीक है।
ठीक है। क्या मैं एक्सेल में भी एसक्यूएल हाँ कमांड चल जाती हाँ मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में। बाकी मैं आपको ये लिंक भेज देता हूँ, हो जाएगा। इसके अलावा है? जो अगर करना है तो W3 स्कूल पर जाओ, यहाँ पर हाँ अभी यहाँ पर एसक्यूएल है, सेलेक्ट वाला ले लो, ट्राई योर सेल्फ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये आ गया डाटा। ये डाटा जो देखना है, ये कैटेगरी के देखना है, कैटेगरी के देखो, प्रोडक्ट्स के देखना है, प्रोडक्ट्स के इसमें ऑर्डर डिटेल में देखो 500 रिकॉर्ड है। अब 500 रिकॉर्ड है, यहाँ पे लो, जो है ना क्वांटिटी 12 यहाँ पे लिखो, वेयर QUANTI क्वांटिटी इज इक्वल टू 12, इसको रन करो, देखो 12 क्वांटिटी वाला डाटा आ गया। जहाँ प्रोडक्ट आईडी हो 11 एंड प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 11। आ रहा है। तो आप आगे इसी को भी यूज़ कर सकते हो, इसी का डाटा वही रहेगा। डाटा तो वेरी करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऑर्डर क्या करता है, ये होयर फ्रॉम सेलेक्ट एंड ये सब क्या करता है, बस। ठीक है, ठीक है, तो बंद कर रहा हूँ मैं वीडियो, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, ओके, फिर बाय।